ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। जब भी कोई भी साधक सिद्ध कुंजिका में या फिर किसी दूसरे तांत्रिक ग्रंथों में ज्वाला, दाह, प्रज्वल या फट इन शब्दों को पढ़ता है तो सबसे पहला भाव जो उठता है वो होता है अग्रेशन का भाव। उन्हें लगता है कि तंत्र किसी को जलाने, किसी को नष्ट करने के लिए या फिर किसी को ओवरपावर करने की बात कर रहा है। इसलिए जब आप इस श्लोक को, इस मंत्र को पढ़ते हैं तो एनर्जेटिकली काफ़ी ज़्यादा पढ़ते हैं। अगर आप लोगों को देखते हैं तो वो किस तरह से इस पूरे मंत्र को पढ़ते हैं, इसको देखते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ग्लोम हुम क्लीं जूं सः ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ज्वल हम सम लं छम फट स्वाहा। आप एनर्जी को फील करिए। जब आप इंटरनेट पर इस तरह से मंत्रों को देखते हैं तब आपको भी यही लगता है कि जिस इंटेंसिटी के साथ इस मंत्र को पढ़ा जा रहा है, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल, किसी को ओवर पावर करने के लिए, अपनी पावर्स को दिखाने के लिए, किसी को नष्ट करने के लिए या किसी को जला देने के लिए इस तरह के मंत्रों का यूज होता है। ये जो धारणा है, ये धारणा ही शास्त्र सम्मत नहीं है। तंत्र में फायर का अर्थ सिर्फ डिस्ट्रक्शन नहीं होता। तंत्र में फायर का अर्थ होता है, आप बोल सकते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन या फिर ट्रांसम्यूटेशन। एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसको परिवर्तन करना। जैसे आप आग को देखिए, फिजिकल जो फायर होती है, अगर आपका कोई कच्चा खाना है, रॉ फूड है, तो वो आग क्या करती है, उसको पका देती है। इसी तरह से जो तांत्रिक फायर है वो क्या करती है, आपके जो रॉ साइकोलॉजिकल मटेरियल्स हैं उसको एक मैच्योर अवेयरनेस में ट्रांसफॉर्म कर देती है। फायर उन चीज़ों को डिस्ट्रॉय करती है जो ट्रुथ को सरवाइव नहीं कर सकते, और फायर उन चीज़ों को रिजर्व करती है जो कि रियल है। इसलिए जो वर्ड है ज्वाला, ये अग्रेशन नहीं है। ज्वाला की जो क्लैरिटी है वो है हीट, कि यहाँ से आपको एक हीट मिलती है। लेकिन आप सिद्ध कुंजिका को देखिए, कितनी बार ये वर्ड्स आए हैं, ज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। प्रश्न ये है कि सिद्ध कुंजिका में ये जो फायर इमेजरी है ये इतनी बार क्यों आई है, इसका कारण क्या है, तो इसको समझते हैं। सिद्ध कुंजिका आपकी चेतना के उस स्तर पर वर्क करती है जहां पर स्लो मेथड्स काम नहीं करते, जहां लेयर्स इतने गहरे हैं कि केवल इनसाइट से नहीं बल्कि डायरेक्ट हीट से ही उनको डिजॉल्व किया जा सकता है। फायर इमेजरी ये संकेत देता है कि ये जो प्रोसेस है ये कोई ग्रेजुअल सेल्फ इम्प्रूवमेंट का प्रोसेस नहीं है, ये कोई कंफर्ट बेस्ड हीलिंग नहीं है, और ये कोई नेगोशिएशन बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन भी नहीं है, लेकिन ये एक डिसेसिव इनर एल्केमी है। शिव पार्वती संवाद में फायर इसलिए आता है क्योंकि शक्ति को जगाने के लिए चेतना को एक फर्म क्लैरिटी अपनानी पड़ती है। इसीलिए यहाँ पर इतने ज्यादा बार आपको ये फायर इमेजरी दिखेगी। जल क्या रहा है, आग है तो कुछ जलेगा। तो सबसे पहले जो जलता है वो है आपके ईगो पैटर्न्स। ईगो का अर्थ यहाँ पर कोई सेल्फ रिस्पेक्ट की बात नहीं कर रहे हैं या आपकी कोई इंडिविजुअलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ईगो का अर्थ है आपकी रिजिड सेल्फ इमेज, आपके बनाए हुए फिक्स्ड नैरेटिव्स, और मैं तो ऐसा ही हूँ ऐसी पहचान, या फिर आपकी कंट्रोल बेस्ड आइडेंटिटी। फायर क्या करता है, फायर इन पैटर्न्स को जलाता है। फायर उस व्यक्ति को नहीं जला रहा है, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप साइकोलॉजिकली भी देखते हैं तो ये जो ईगो पैटर्न्स हैं ये क्या करते हैं, ये सेफ्टी इल्यूजन्स देते हैं। फायर उस इल्यूजन को तोड़ता है और इसीलिए आपको डिस्कम्फर्ट भी फील होने लगता है। जब ईगो पैटर्न्स जलते हैं तो व्यक्ति को लगता है कि
कुछ गलत हो रहा है। लेकिन सच में क्या होता है कि जो झूठ है वो झूठ गिर रहा होता है। तंत्र आपकी ईगो को तोड़ता नहीं है, वो उस ईगो को सॉफ्टन करता है ताकि जो अवेयरनेस है वो बढ़ सके, वो अवेयरनेस सांस ले सके। ये समझना जरूरी है। अब इसमें देखिए कि लूप्स आते हैं बार बार। ज्वालय ज्वालय 2 बार आया, ज्वल ज्वल 2 बार आया, प्रज्वल प्रज्वल 2 बार आया। एक लूप है। ये लूप्स क्यों है? क्यों? क्योंकि हम हमारी लाइफ में भी अगर आप देखते हैं तो जो ट्रॉमास होते हैं वो एक लूप की तरह होते हैं, एक रेपिटेटिव इमोशनल पैटर्न्स में होते हैं जो व्यक्ति को बार बार वही रिएक्शंस करवाते हैं चाहे सिचुएशन बदल जाए। थेरेपी में इन्हें लूप्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इंसाइट के बावजूद भी रिएक्शंस नहीं बदलते हैं। ट्रॉमा लूप्स को केवल अंडरस्टैंडिंग से तोड़ा नहीं जा सकता, उन्हें एनर्जेटिक रिलीज की आवश्यकता होती है। किस तरह से उसको रिलीज कर दिया जाए। फायर इमेजरी यहाँ इसीलिए ही आती है क्योंकि ये जो ट्रॉमा है ये फ्रोजन एनर्जी होते हैं और फायर उस फ्रीज को मेल्ट करता है, उसको पिघला देता है। तो कंफर्ट क्या करता है? आपके ट्रॉमा को सूद करता है, उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, आराम देता है। फायर क्या करता है? उस ट्रॉमा को लिबरेट कर देती है। इसलिए तंत्र कोई थेरेपी नहीं है, लेकिन तंत्र क्या है? एक पोस्ट थेरेपी इंटीग्रेशन है। अब हम कर्म की बात करते हैं। कर्म का अर्थ पनिशमेंट नहीं है, कर्म का अर्थ है रेसिडुअल इम्प्रेशन। जो अनुभव पूरी तरह से डाइजेस्ट नहीं हुए हैं वो इम्प्रेशंस बनकर सैक में आते हैं और साइकिक एबिलिटीज में जमा हो जाते हैं। ये जो रेसिड्यूज हैं ये इन्फ्लुएंस किस पर करते हैं? आपके अट्रैक्शंस पर, आपके डर पर, आपके डिसीजंस पर, आपके रिलेशनशिप्स पर। तो ये जो ज्वाला मंत्रज हैं ये सभी मंत्र इन रेसिड्यूज को एक्टिवेट नहीं करते, वो इन रेसिड्यूज को कंप्लीट करते हैं। तो कंप्लीशन कैसे होगी? कंप्लीशन होती है जब आप अवेयरनेस रखते हैं और इंटेंसिटी रखते हैं। और फायर क्या करती है? फायर ये इंटेंसिटी ही प्रोवाइड करती है। इसलिए फायर कोई कार्मिक रिवेंज नहीं है, फायर एक कार्मिक रेजोल्यूशन है। वहां से आपको एक रेजोल्यूशन मिलता है। इंपॉर्टेंट चीज जो हमको यहाँ समझनी होगी, फायर अगर बिना अवेयरनेस की है तो वायलेंस बन जाती है, लेकिन अगर वही फायर अवेयरनेस के साथ है तो वो एक हीलिंग की तरह काम करती है। अगर कोई व्यक्ति गुस्से में, रिवेंज में या फिर फ्रस्ट्रेशन के साथ फायर इमेजरी को इन्वोक करता है तो वो तंत्र नहीं कर रहा, वो अपनी सैडो को जस्टिफाई कर रहा है। तंत्र में फायर हमेशा अवेयरनेस के द्वारा गाइडेड होती है। इसीलिए सिद्ध कुंजिका में जो फायर है वो शिव के निर्देश में आता है, ईगो की निर्देश में नहीं आता। आप इसको समझ करके चलेंगे तो आप इस मंत्र को अच्छे से समझ पाते हैं। अवेयरनेस ये डिटरमाइन करती है कि जो फायर है वो चीज को जला रही है या उसे शुद्ध कर रही है। इसे समझना बहुत जरूरी है। और यहाँ पर एक फियर नैरेटिव्स भी आता है, उस फियर नैरेटिव को भी हम समझने की कोशिश करते हैं। जब कोई व्यक्ति फायर इमेजरी को एक लिटरल फॉर्म में ले लेता है तो उसे क्या लगता है कि ये जो मंत्र है ये बहुत डेंजरस है, ये मंत्र हमको अग्रेशन सिखाता है, या फिर ये कोई ब्लैक मैजिक है क्योंकि दूसरे को नष्ट करने की बात कर। ये जो आपकी सारे मिस इंटरप्रिटेशंस हैं ये फियर से आते हैं और इसी वजह से आप इसे और ज़्यादा मिस इंटरप्रेट भी करते हैं। फियर कब पैदा हो रहा है यहाँ पर? क्योंकि आपके पास अवेयरनेस की कमी है, ईगो डोमिनेंट है और प्रोजेक्शन एक्टिव है। जब आप करेक्ट इंटरप्रिटेशन करते हैं तो फायर से आपको डर नहीं लगेगा, फायर रिस्पेक्ट पैदा करता है। ये आपको समझने की जरूरत रहेगी। अब हम समझते हैं कि फायर में और वायोलेंस में अंतर क्या है। वायोलेंस रिएक्शन बेस्ड होती है, अनकॉन्शियसनेस में होती है और ईगो ड्रिवन होती है। लेकिन वहीं जब फायर की बात करते हैं, स्पेशली तांत्रिक फायर की, तो वो अवेयरनेस बेस्ड होती है, कॉन्शियसनेस के साथ आती है और इंटीग्रेशन ड्रिवन होती है। आपको और बेटर सेल्फ बनाने के लिए उसका यूज होता है। तो वायलेंस क्या करता है? वायलेंस डिस्ट्रॉय करेगा बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। और फायर क्या करेगी? फायर आपको ट्रांसफॉर्म करेगी प्रिसिशन के साथ।
इस डिफरेंस को समझे बिना तंत्र को पढ़ना खतरनाक हो सकता है, लेकिन तंत्र को गलत नहीं बनाता। आपकी अंडरस्टैंडिंग गलत हो सकती है, लेकिन जो तंत्र है वो यहाँ पर आपको सही तरह से फिर समझ में आएगा। आज की जनरेशन को आप देखिए, कितना हाई स्टिमुलेशन है, कितनी एंग्जाइटीज हैं, और इमोशनल ओवरलोड भी उनके पास काफ़ी ज़्यादा है आज की जनरेशन में। ऐसे में फायर इमेजरी उन्हें काफ़ी थ्रेटनिंग लग सकती है, लेकिन पैराडॉक्स ये है कि इमेजरी आज और भी ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि नंबिंग और डिसएसोसिएशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। फायर आपको जगाता है, लेकिन कब? जब वो गाइडेड है अवेयरनेस के साथ। सिद्ध कुंजिका फायर को थ्रिल नहीं बनाती है, वो फायर को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाती है। और ये भी स्पष्ट करना जरूरी है कि सिद्ध कुंजिका किन चीज़ों को नहीं जलाती है। ये आपकी ह्यूमैनिटी को नहीं जलाती है, आपकी सेंसिटिविटी को नहीं जलाती है, आपकी इंडिविजुअलिटी को नहीं जलाती, आपके इमोशंस को भी नहीं जलाती है। ये जलाती है आपके फॉल्स नैरेटिव्स को, आपके अनकॉन्शियस रिएक्शंस को, आपके इनहेरिटेड फियर पैटर्न्स को, और जो रेपिटेटिव सफरिंग लूप्स हैं उन सब चीज़ों को जलाती है। फायर आपको कोई कम इंसान नहीं बनाती है, फायर आपको लेस ट्रैप्ड बनाती है। ये आपको समझने की ज़रूरत है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है ये भीतर हो रही है, आपके शरीर के अंदर हो रही है, तो कोई और हार्म नहीं हो रहा है, किसी और को नुकसान नहीं हो रहा है, कोई इवेंट यहाँ पर फोर्स नहीं हो रहा है, और किसी भी रियलिटी को आप मैनिपुलेट भी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये जो युद्ध है, ये जो बैटल फील्ड है, ये इंटरनल है। इसीलिए सिद्ध कुंजिका फायर एक्सटर्नल रिचुअल नहीं मांगती है, वो आपसे इनर ऑनेस्टी मांगती है। और सबसे ज़रूरी स्टेप जो फायर के बाद आता है वो है इंटीग्रेशन। फायर क्या करती है? फायर स्पेस ओपन करती है, और इंटीग्रेशन उसे स्टेबलाइज करता है। अगर इंटीग्रेशन नहीं है तो फायर आपको ओवरवेल्म कर सकती है। इसलिए सिद्ध कुंजिका हमेशा कवच, अर्गला और कीलक के फ्रेमवर्क में रखी गई है, ताकि जो फायर है वो डाइजेस्टेबल रहे, आप उसे डाइजेस्ट कर पाएँ। अब ये टास्क आपके लिए अगले कुछ दिन तक, जब भी कोई इंटेंस इमोशन आता है, वो एंगर हो सकता है, फियर हो सकता है, सेम हो सकती है, डिज़ायर हो सकता है, तो उसे सप्रेस नहीं करें, और ऐसा भी ना करें कि उसको बाहर जाहिर कर दें, उसे एक्ट आउट भी नहीं करना है। बस ये लिखिए कि ये जो इमोशन आया है इसके पीछे कौन सा ऐसा पैटर्न है जो रिपीट हो रहा है। और जब आप ये लिख लेते हैं, उसके बाद एक चीज़ और लिखिए, अगर इस पैटर्न को बर्न ना करके ट्रांसफॉर्म करना हो तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा। ये 2 स्टेप के बाद आपको क्लैरिटी मिलेगी, आपकी जो अवेयरनेस है उसको फायर के साथ आप जोड़ पाएंगे। और जब अवेयरनेस और इंटेंसिटी एक साथ आते हैं तब आप ये महसूस कर पाएंगे कि जो तंत्र है वो डेंजरस नहीं होता है, तंत्र यहाँ पर आपको लिबरेटिंग लगेगा, क्योंकि तंत्र लिबरेटिंग ही होता है। आगे की वीडियोस में और डिटेल में जानेंगे सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के और पहलुओं को। आज के लिए इतना।